जय जिनेन्द्र जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जेणनिदिष्ठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य ने प्रश्न किया, आचार्य देव, क्या सभी जीवों को पहले दर्शन फिर ज्ञान होता है या कुछ और भी व्यवस्था है? तब आचार्य ने एक गाथा लिखी। ठीक है। दंसण पूवम म्लाणम छदुमत्थाणं लदोल्नि उवोगा जुगवं जम्हा केवली णाहि जुगवं तुते दोवी। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन बाद में ज्ञान। किनको के? किनके? छदमत्थाणम, छदमस्थों के। छदमस्थों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। दोल्नि उवोगा, दोनों उपयोग, जुगबम ण, जुगबम माने एक साथ नहीं होते। पहले दर्शन बाद में ज्ञान एक साथ नहीं होते। फिर देखिए, छदमत्थाणम, छदमस्थों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। दोल्नि उवोगा, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये दोनों उपयोग जुगबम ण, एक साथ नहीं होते। जम्मा, जिस कारण से, जबकि केवली नाहे, केवली नाथ माने केवली भगवान के, वे दोनों ही एक साथ होते हैं। गुरुजी, छद्मस्थ जीव किन्हें कहते हैं? जिन जीवों के जब तक ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय रहता है तब तक वो जीव छद्मस्थ कहलाते हैं। छद्मस्थपना पहले गुणस्थान से लेके और 12वें गुणस्थान तक रहता है। 13वें गुणस्थान में तो ज्ञानावरण दर्शनावरण नष्ट हो जाते हैं और केवल ज्ञानी बन जाता है वो जीव। छद्मस्थ की परिभाषा क्या हुई? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीव जिनके ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय रहता है वे छद्मस्थ कहलाते हैं। गुरुजी, छद्मस्थों के पहले दर्शन और बाद में ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि छद्मस्थों का ज्ञान भी अधूरा और दर्शन भी अधूरा, इसलिए पहले दर्शन और बाद में ज्ञान। और दूसरी बात, शक्ति भी अधूरी, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक वीर्यांतराय का क्षयोपशम है, अभी अंतराय कर्म नष्ट नहीं हुआ। इसलिए छद्मस्थों के ज्ञान और दर्शन अधूरा होने से और वीर्यांतराय का क्षयोपशम होने से, पूर्ण शक्ति प्रकट नहीं होने से क्रम से होते हैं पहले दर्शन और बाद में ज्ञान। पंडित जी, तो फिर केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन एक साथ क्यों होते हैं? केवली भगवान के ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो गया, ज्ञान पूरा, केवल ज्ञान। दर्शनावरण नष्ट हो गया, दर्शन भी पूरा, केवल दर्शन। अंतराय भी नष्ट हो गया और शक्ति भी हो गई पूरी। तो ज्ञान, दर्शन और शक्ति जब तक अधूरी थी तब तक पहले दर्शन बाद में ज्ञान। अब ज्ञान भी पूरा, दर्शन भी पूरा और शक्ति भी पूरी। अब क्या हुआ? ज्ञान और दर्शन एक साथ होने लगे। इसलिए केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते। तो गुरुजी, किस ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होता है? मति ज्ञान से पहले चक्षुर दर्शन और अचक्षुर दर्शन। दर्शन के 4 भेद हैं, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो जो मति ज्ञान है उससे पहले चक्षुर दर्शन और अचक्षुर दर्शन, और अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है, और केवल ज्ञान के केवल दर्शन साथ में होता है। आपने मति ज्ञान और अवधि ज्ञान से पहले का दर्शन तो बता दिया, लेकिन श्रुति ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान से पहले का दर्शन क्यों नहीं बताया? आपका प्रश्न उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। हमने पहले बताया मति ज्ञान से पहले चक्षुर और अचक्षु दर्शन होते हैं, अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है। अब प्रश्न उठा, श्रुति ज्ञान से पहले
जब भी श्रुति ज्ञान होगा तो पहले मति ज्ञान होगा, तब श्रुति ज्ञान होगा। श्रुतम मति पूर्वम तत्वार सूत्र का सूत्र है। श्रुति ज्ञान से पहले मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान से पहले दर्शन होता है। तो क्या हुआ, पहले चक्षु अचक्षु दर्शन, उसके बाद मति ज्ञान, उसके बाद श्रुति ज्ञान, परंपरा बन गई। अब दूसरी बात, जब भी मनःपर्य ज्ञान होगा तो पहले इहा मति ज्ञान होगा, इहा मति ज्ञान से पहले दर्शन होगा। तो पहले अचक्षु दर्शन, उसके बाद इहा मति ज्ञान, उसके बाद मनःपर्य ज्ञान। तो यहाँ श्रुति ज्ञान पहले हो गया। अर्थात जो ज्ञान ज्ञान के बाद होते हैं उनके ज्ञान से पहले होने वाला दर्शन हो तो गया, इसलिए ज्ञान के बाद ज्ञान होने में पुनः दर्शन होना जरूरी नहीं। और ये दो केस में होता है, श्रुति ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में। फिर एक बार समझें, श्रुति ज्ञान से पहले मति ज्ञान होता ही है और मति ज्ञान से पहले दर्शन होता है, तो दर्शन की परंपरा हो गई। मनःपर्य ज्ञान से पहले यह मति ज्ञान होता है, उससे पहले दर्शन होता ही है, ये भी परंपरा बन गई। इसलिए श्रुत ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान से पहले पुनः दर्शन होने की आवश्यकता नहीं। पंडित जी, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन माना जाए? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, चाहे कुमति ज्ञान हो या कुश्रुत ज्ञान हो, इन दोनों से पहले तो चक्षु अचक्षु होना सारे शास्त्रों में लिखा है। अर्थात कुमति ज्ञान से पहले भी चक्षु अचक्षु दर्शन, कुश्रुत ज्ञान से पहले भी चक्षु अचक्षु दर्शन होता है, जैसे मति और श्रुत के पहले होता है। अब बात आती है अवधि ज्ञान की। कोई आचार्य कहते हैं अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन नहीं होता, और कोई आचार्य कहते हैं अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन मान लेना चाहिए। इसलिए अवधि ज्ञान से पहले और कुअवधि ज्ञान से पहले में आचार्यों की मान्यता का अंतर है। अर्थात फिर समझें, अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन और कुअवधि ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन? तो आचार्य कहते हैं, कोई आचार्य तो मानते हैं कुअवधि ज्ञान से पहले भी अवधि दर्शन मान लेना चाहिए, और कोई आचार्य कहते हैं कुअवधि ज्ञान से पहले दर्शन अवधि दर्शन नहीं होता। इस तरह दो तरह की मान्यता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सामान्य दर्शन, इनकी चर्चा हुई। अब आगे आता है सम्यक चारित्र, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को जानने से मोक्ष मार्ग का ज्ञान होगा। तो इस गाथा में अब सम्यक चारित्र की चर्चा प्रारंभ होती है। असुहादो विनिवेति, असुहादो विनिवेति, सुहे पवेति अजानु चारितम, सुहे पवित्ति अजान चारितम, वद समिधि गोतिरुवम, वद समिति गोतिरुवम, व्यवहारुणया दुजिण भणियम, व्यवहारुणया दुजिण भणियम। असुहादो, अशुभ से, अशुभोपयोग से, विणवित्ति दूर होना, अशुभोपयोग को छोड़ना, और सुहे पवित्ति और शुभोपयोग में प्रवृत्ति करना, इसको चारित्र जानना चाहिए। फिर देखें, अशुभोपयोग से या अशुभ से दूर होना, विणवित्ति अच्छी प्रकार निवृत्ति करना, मतलब दूर होना, और शुभोपयोग में पवित्ति माने प्रवृत्ति करना, इसको चारित्र जानना चाहिए। और वो चारित्र व्रत, समिति और गुप्ति रूप है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार नय से भणियम कहा है। नीचे की दो पंक्ति फिर देखें, वो चारित्र व्रत, समिति और गुप्ति रूप होता है, व्यवहार नय से जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। सम्यक दृष्टि जीव के जब तक चौथा गुणस्थान होता है तब तक कोई चारित्र नहीं होता। चारित्र का प्रारंभ होता है पंचम गुणस्थान से। पंचम गुणस्थान में देश चारित्र होता है और छठे गुणस्थान से सकल चारित्र होता है। आचार्य ने यहाँ व्यवहार चारित्र का वर्णन किया है। व्यवहार चारित्र छठे सातवें गुणस्थान मुनियों से होता है, इसलिए छठे गुणस्थान से पहले चारित्र नहीं है, ऐसी मान्यता बनती है, जो मान्यता सही है बिल्कुल।
तो क्या गृहस्थ जो एक देश छोड़ता है वो चारित्र नहीं है? आचार्यों ने कहा उसमें सराग चारित्र का अंश है। आइए थोड़ी उसकी भी पहले चर्चा कर लेते हैं। पर पंडित जी, कुछ लोग तो चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र मानते हैं, तो क्या उनका यह मानना आगम सम्मत है? आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा। जो लोग ऐसा मानते हैं वो लोग ये कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय चतुर्थ गुण स्थान में नहीं है, तो उस अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मुनि की है, उसके जाने से कोई तो चारित्र मानो। लेकिन नहीं, आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है चतुर्थ गुण स्थान में कोई चारित्र नहीं होता, होता ही नहीं। अनंतानुबंधी किसी चारित्र का घात नहीं करती, इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी के जाने पर भी कोई चारित्र नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो मुझे बताओ, अनंतानुबंधी तो तीसरे गुण स्थान में भी नहीं है, तो क्या तीसरे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र मानोगे? सोचो। दूसरी बात, अगर कोई अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला चौथे से पहले गुण स्थान में आ गया तो उसके एक अंतर्मुहूर्त तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। तो जब तक उदय नहीं है एक आवली तक, तब तक क्या उसके भी स्वरूपाचरण चारित्र मानोगे? ऐसे नहीं बनता, बनता ही नहीं। किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा। सही बात तो यह है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने भी ऐसा नहीं लिखा। ये तो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक छापने वाले हैं उन्होंने ये पंक्ति अपने आप लिख दी है। टोडरमल जी की खरड़ा प्रति में ये लिखा ही नहीं है। दूसरी विशेष बात, स्वरूपाचरण चारित्र तो आगम में ही नहीं लिखा। मुझे बताओ कौन से आचार्य ने स्वरूपाचरण चारित्र लिखा है? स्वरूपाचरण नाम का कोई चारित्र नहीं होता। इसलिए जिनकी ऐसी धारणा है आगम सम्मत नहीं है, गलत है। आगम का मजाक मत बनाइए, जो अपने मन में आई वो आपने बना लिया, ऐसा मत करिए। आगम के अनुसार मान्यता बनाइए। चतुर्थ गुण स्थान तक कोई चारित्र नहीं होता है। तो गुरुजी, देश चारित्र किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं? जहाँ चारित्र नहीं है, चारित्र का अंश है, उसे कहते हैं देश चारित्र या संयमा संयम। अर्थात 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना देश चारित्र है। उस देश चारित्र के आचार्यों ने 11 प्रतिमा के हिसाब से 11 भेद किए हैं। ध्यान से सुने 11 प्रतिमाएं क्या होती हैं। वैसे डिटेल में एक एक प्रतिमा के बारे में हमने अलग पाठशाला में एपिसोड चलाए हैं, उसमें हमने एक एक प्रतिमा को बहुत अच्छी तरह समझाया है। यहाँ वो प्रसंग नहीं लेंगे, यहाँ संक्षेप से चर्चा करेंगे। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, अर्थात सम्यक दर्शन के बाद अष्टमूल गुण और सप्तव्यसन का त्याग, अष्टमूल गुण धारण किए थे, सप्तव्यसन का त्याग किया था, तो उसमें कोई भी अतिचार नहीं लगने देना। जहाँ ऐसी प्रवृत्ति है वहाँ पहली दर्शन प्रतिमा है। दूसरी व्रत प्रतिमा, अर्थात 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रतों का धारण कर लेना, दूसरी प्रतिमा है। तीसरी सामायिक प्रतिमा, नियमित रूप से दिन में 3 बार सामायिक करना। प्रोषधोपवास प्रतिमा, प्रोषद और उपवास दोनों को मिलाने से बनता है प्रोषधोपवास। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास या एकासन नियम से करना। 5वां सचित्त त्याग प्रतिमा, सचित्त जल, सचित्त फल आदि के लेने का त्याग करना। 6ठा होता है रात्रि भुक्ति त्याग या दिवा मैथुन त्याग, अर्थात दिन में मैथुन करने का त्याग करना और रात्रि में भोजन कराने का भी मन वचन काय 9 कोटि से त्याग करना। 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, अपनी स्त्री का भी त्याग करके पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना। 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा, व्यापार, घर आदि किसी प्रकार के भी आरंभ का त्याग कर देना। 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा, अर्थात पहनने ओढ़ने के वस्त्र के अलावा समस्त रुपए पैसे आदि का त्याग कर देना। 6ठा अनुमति त्याग, अर्थात गृहस्थी के कार्यों में किसी अपने बच्चे आदि के व्यापार में अपनी अनुमति भी नहीं देना, उसका त्याग कर देना अनुमति का। और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, अर्थात क्षुल्लक या एलक का रूप धारण कर लेना और अपने लिए बनाए गए आहार का त्याग करना। इस प्रकार ये 11 प्रतिमा देश चारित्र में होती हैं। तो गुरुजी, अगर कोई पहली प्रतिमा धारण कर ले तो उसका क्या 5वां गुण स्थान हो जाएगा? बृहद द्रव्य संग्रह की जो टीका ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी है, उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है कि पहली प्रतिमा में भी गुणस्थान 5वां बन जाता है। उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है।
तो गुरुजी, जो 11 प्रतिमाधारी जीव हैं, उनमें क्या और कोई भेद भी है क्या? पहली से छठी प्रतिमा तक धारी जो जीव हैं वो जघन्य श्रावक कहलाते हैं। 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमाधारी जो हैं वो मध्यम श्रावक कहलाते हैं और 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी को हम उत्तम श्रावक कहते हैं। इस तरह श्रावक को 3 कैटेगरी में आचार्यों ने बांटा है। तो पंडित जी, इन प्रतिमाओं के धारण करने से क्या लाभ होगा? शास्त्रों में लिखा है चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, चाहे वो छायिक सम्यक दृष्टि हो चाहे छायोक्षमिक कोई भी हो, उसके प्रति समय निर्जरा नहीं होती। लेकिन अगर पहली प्रतिमा धारण कर ले तो 24 घंटे निर्जरा होती। 24 घंटे। मान लो किसी की माँ ने पहली प्रतिमा धारण कर ली। अब वो माँ रोटी भी बनाती है, झाड़ू भी लगाती है, बच्चे के कपड़े भी धोती है, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी उसके 24 घंटे निर्जरा रहेगी ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसका संकल्प है मेरे द्वारा किसी तरह जीव का घात ना हो जाए। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसके प्रति समय निर्जरा आचार्यों ने नहीं लिखी, क्योंकि निर्जरा का मुख्य कारण है व्रत, चारित्र। ये है निर्जरा के मुख्य कारण। आचार्यों ने चारित्र के मुख्य कारण में सम्यक दर्शन को नहीं लिया। ये तो कहा सम्यक्त सहित होने पर निर्जरा होगी, पर निर्जरा किससे होगी? सम्यक्त सहित चारित्र से निर्जरा होगी। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि, उसके प्रति समय निर्जरा नहीं। और पंचम गुणस्थानवर्ती चाहे छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि है, प्रति समय निर्जरा होती है। इसलिए चारित्र निर्जरा का मुख्य कारण है। तो गुरुजी, इस गाथा में व्यवहार चारित्र का वर्णन है, तो व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र में क्या अंतर है? जहाँ तक प्रवृत्ति रूप चारित्र है, व्रत के पालन में, समितियों के पालन में, गुप्ती के पालन में मुनिराज लगे हुए हैं, जहाँ तक शुभोपयोग है वहाँ तक व्यवहार चारित्र है। और जहाँ वे मुनि महाराज अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं, उस समय निश्चय चारित्र है। ये इन दोनों में अंतर है। व्यवहार चारित्र प्रवृत्ति रूप, निश्चय चारित्र निवृत्ति रूप। निश्चय चारित्र में मात्र आत्मलीनता है, उसका नाम निश्चय चारित्र है। पंडित जी, व्यवहार चारित्र की क्या परिभाषा है? अर्थात अशुभ से निवृत्ति मतलब पापों का त्याग करना, और शुभ में प्रवृत्ति अर्थात पाप रहित प्रवृत्ति करना, इसका नाम व्यवहार चारित्र है। जो चारित्र के धारण करने वाले मुनि महाराज होते हैं, सबसे पहले वो 5 महाव्रतों को धारण करते हैं। 5 महाव्रतों का मतलब 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग करते हैं। ये हुआ अशुभ से निवृत्ति। और शुभ में प्रवृत्ति 5 महाव्रतों का पालन करना, इसको बोला गया व्रत। 5 महाव्रतों का पालन करना, 5 समितियों का पालन करना, 3 गुप्तियों का पालन करना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। 5 महाव्रत हो गए, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रह त्याग महाव्रत, 5 पापों का संपूर्ण त्याग। 5 समिति, ईर्ष्या समिति 4 हाथ जमीन देखकर चलना, भाषा समिति हित मित प्रिय बोलना, ऐषणा समिति निर्दोष शुद्ध आहार लेना, आदान निक्षेपण समिति देख शोध कर रखना और उठाना, और 5वीं प्रतिष्ठापना समिति मलमूत्र क्षेपण जंतु रहित स्थान पर करना। अब आया 3 गुप्ती, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना, शुभ प्रवृत्ति करना और वो भी कम से कम करना। इसका नाम 3 गुप्ती हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। इस प्रकार यहाँ आचार्य ने व्यवहार चारित्र को 13 प्रकार का बताया है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इनका पालन करना व्यवहार चारित्र है। पंडित जी, जिन मुनियों की चर्या आगमानुसार ना हो तो क्या उनके भी व्यवहार सम्यक्त चारित्र माना जाएगा? प्रश्न ही नहीं उठता। जिन मुनि महाराजों के 28 मूल गुण नहीं हैं, 28 मूल गुणों में दोष लगाते हैं, एसी यूज़ करते हैं, पंखा यूज़ करते हैं, स्नान करते हैं, अपने पास मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप रखते हैं, अपने सामने गर्म भोजन करते हैं, जो फ्लश में निपटने जाते हैं, अगर ऐसे कोई मुनि महाराज हैं तो 28 मूल गुणों का पालन नहीं, उन्होंने पापों का त्याग कहाँ किया? जब पापों का त्याग नहीं तो व्यवहार चारित्र भी नहीं। उनका चारित्र व्यवहार चारित्र नहीं माना जाएगा, उनको तो सम्यक दृष्टि भी नहीं माना जाएगा।
क्योंकि यदि उन्हें आगम पर विश्वास है तो आगम के अनुसार चर्या क्यों नहीं कर रहे? ऐसे व्यवहार चारित्र नहीं होता। पहले आगम पे विश्वास बनाएं, फिर आगम के अनुसार जो चर्या करते हैं, जिनके 28 मूल गुण सही पलते हैं, हम कहेंगे ये मुनि महाराज व्यवहार सम्यक चारित्रीय हैं। और जब वो आत्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे और शुद्धोपयोग में जाएंगे, हम कहेंगे इस समय इनके निश्चय चारित्र हैं। इस प्रकार चारित्र को समझना चाहिए। समय हो गया है। जय जिनेन्द्र।